जियो दे बैठा वेख आप जियो वेखै आप जियो वेखै आप जियो हो गुसाई हो गुसाई दा पहलवान वात वजन टमक पेरियां वाट वजन टमक पेरियां मल लथे लैंदे पेरियां मल लथे लैंदे निहाते पंज जुआन में निहाते पंज जुआन में गुर थापी दित्ती कंड जियो गुर थापी दित्ती कंड जियो दित्ती कंड जियो हो गुसाई दा पहलवानड़ा हो गुसाई दा पहलवान मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा हो गुसाई दा पहलवानड़ा हो गुसाई दा पहलवानड़ा। ये जो कच्ची नर्द है इसको जो विकारों ने घेर लिया वो क्यों घेरा? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हौमे दीर्घ रोग है दारू भी इसमाए, पर इसकी सबसे बड़ी हौमे ईगो की प्रॉब्लम है। ईगो की प्रॉब्लम आती कहां से है? ईगो की प्रॉब्लम इंसान के पास आती है जब इसको कोई भ्रम होता है, कोई भ्रांति होती है। भ्रांति इसको कब आती है? जब इसको कोई दुविधा होती है। और दुविधा इसको कहां से मिलती है? मन के गलतफहमी के कारण, मैले मन के कारण। मैला मन राजा है। अब ये ईगोइस्टिक हो गया, इसकी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम चारों तरफ बढ़ गई, कच्ची नर्द रास्ते में ही मारी गई। हौमिच आया, हौमिच गया, हौमिच जम्या, हौमिच मुआ। पल पल हम हौमे की इस गेम में, ईगो की इस गेम में फंस रहे हैं, जगह जगह मर रहे हैं। और दिखाना क्या चाहते हैं? मुझे याद आया फ्रॉग के बारे में, डड्डू के बारे में। डड्डू बोलता है साइबेरिया में कूंजों को, गीज को, अरे तुम इतने हजारों मील रोज रोज उड़ के जाते हो साइबेरिया से, और जाते हो, मुझे भी तो ले चलो, मैं तो कुएं का मेंढक हूं। भ्रम की खुई, तृष्णा रस पंकज, मैं कुएं का मेंढक, और मुझे भी तो घुमा लाओ। तो वो गीज ने बोला हम तेरे को कैसे उठा के ले जा सकते हैं? तो इस मेंढक ने, डड्डू ने उनको आइडिया दिया, ऐसे करो, तुम दो गीज अपने चोंच के ऊपर एक तीला उठा लो, स्ट्रॉन्ग सा, हार्ड सा, मैं उसको मुंह से पकड़ लूंगा, तुम उड़ना, मैं तुम्हारे साथ उड़ूंगा। स्टोरी बोलती है कि दोनों ने उड़ना शुरू कर दिया। गीज ने अपने ग्रुप में उड़ना शुरू किया, और जब वो आसमान पर उड़ रही थी, मेंढक ने उसको मुंह से पकड़ा हुआ,
नीचे लोग देख के कहते हैं वाह भाई वाह, क्या जोरदार आइडिया। अरे भाई कमाल कर दी, किसका ये आइडिया है? डड्डू बोला मेरा। मेरा बोलते ही क्या हुआ आप सब जानते हो। यस, कच्ची नर्द कच्ची गीटी रास्ते में मारी गई। अगर इसको और ध्यान से देखना हो आज की लैंग्वेज में तो लूडो खेलते हैं बच्चे। लूडो, अगर आप लूडो का सीन देखें तो मैंने वो इसको बोला कि लूडो को स्लाइड में लेके आए। लूडो में चारों तरफ से हर खाने में चार चार गोटियां हैं, चार घर हैं, और हर कोई अपनी गेम पूरी खेल के आता है और वापस वहां पर आ जाता है। पर लूडो में अपने घर से बाहर निकलने के लिए हम जिस डाइस को फेंकते हैं, उस छक्के को फेंकते हैं, अगर 6 नंबर आ जाए तो हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारा रास्ता, ये कच्ची गीटी है, कच्ची नर्द है, इसको कहीं भी मारा जा सकता है। पर ये अगर बच बच के नंबर लेके निकलती जाए तो फाइनली लूडो की गेम में ये अपने ही घर के पास, यहाँ पर जो इसका रेड कलर का घर है, तो रेड इसके अंदर जाने का एक रास्ता बना हुआ है, उसके वहां पर जब वो आ जाती है तो वो सेफ हो जाती है, उसको दूसरे की गीटी मार नहीं सकती है। सेफ होम, निज घर में पहुंचने का, अविनाशी राज में अपने चैन के घर में पहुंचने का रास्ता मिल गया। इसको पिंडी की बोली में बोलते थे। माय फादर यूज्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्रेज ऑलवेज, फलाने दी तब पौ 12 है। पौ 12 क्या होता है? पौ 12 मुझे अब पता लगा जब चौपड़ की गेम को देखा, पढ़ा, तो चौपड़ की गेम में जब वो डाइस को ऐसे फेंकते हैं तो पौ 12 का मतलब होता है 2 बारी जब छक्का आए। लूडो में 1 बारी छक्का आता है, पर मीनिंग दोनों का सेम ही है। 2 बारी छक्का आए तो 2 बारी छक्का आने के बाद अगर 2 छक्के के बाद एक यक्का आ जाए, एक नंबर और आ जाए, तो पौ 12, तो वो गीटी पक्की नर्द हो जाती है, सेफ घर में पहुंच जाती है। पक्के नाके तक पहुंचना, आत्मिक मौत मरने से पहले पक्के नाके तक पहुंच जाना, निज कर नेचल राज प्राप्त हो जाता है। लेकिन रास्ते में मर गई, 2 छक्के आ गए तो क्या हुआ? यक्का नहीं आया। अगर लूडो में भी 6 नंबर लेके बाहर आए हैं, नंबर लेके चले हैं, रास्ते में दूसरा मार जाता है। ये दूसरा कौन है? विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसका नाम बाद में माया पड़ जाता है। कच्ची है ना, तार कच्ची पक्की सारी है, ये हम आशा की वार में रोज पढ़ते हैं। पौ 12, पक्की नर्द, बाजी जीत लेना। पक्की नर्द कौन होता है? जो इंसान अपने बारे में सोचकर अपनी आत्मा का ज्ञान ले लेता है, आत्म का ज्ञानी, अपने बारे में जिसने समझ लिया। आज आप सुनते हैं शादी होने से ही पहले लड़का लड़की लड़ पड़े, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और आपने सुना होगा कि शादी के बाद भी डिवोर्स होते हैं। कारण क्या है? वो बोल रहा है तुम मुझे प्यार नहीं करते, वो बोल रही है तुम मुझे प्यार नहीं करते। जो इंसान आज डिवोर्स कर रहे हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वो प्यार मांग रहे हैं। दरअसल कारण क्या है कि वो अपने आप को प्यार नहीं करते। जो इंसान अपने आप को प्यार नहीं करता वो अपने आप को जानता ही नहीं है। मैं कौन हूं? पैसा है, कार है, बिजनेस है, नौकरी का रुतबा है, बहुत बड़ा अफसर हूं मैं, पर मेरा प्यार नहीं है, अपने आप से नहीं है ना, इसलिए परिवार से भी नहीं है। कहीं पर पत्नी तो कहीं पर पति, दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, प्यार अपने आप से जो नहीं है। इसलिए मैंने सुना भी था कि एक पत्नी अपने पति को बोलती है तुमको मालूम है आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है? तो कहता है फिर? कहती है लेट अस सेलिब्रेट। कहता ओके, स्टैंड अप फॉर 2 मिनट्स साइलेंस। प्यार जो नहीं है। एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे पे साल में एक बारी गुलाब देने से प्यार नहीं हो जाता। एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे कह के गिफ्ट देने से प्यार नहीं हो जाता। एक दूसरे को ऐसे एनिवर्सरी मनाने से प्यार नहीं हो जाता। ये सब
अमेरिकन या वेस्टर्न गोरे के फंडास हैं, क्योंकि वैसे तो वो घर में रहते ही नहीं, वैसे तो उनका प्यार ही नहीं है, इसलिए उनको मदर्स डे फादर्स डे मनाना पड़ता है। पर ये उनका कल्चर होगा, लेकिन हमारे भारत में तो सिखाया हम 24 आवर्स 7 डेज सारी उम्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमको पाख्या पाओ पार सिखाई गई है, वार्मथ सिखाई गई है, हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, भारत का कल्चर है, संस्कार है। आज का नौजवान एक दूसरे से इसलिए टूट रहा है क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करता, उसको अपने बारे में मालूम ही नहीं है मैं कौन हूं, इसलिए उसकी पौ 12 नहीं है, वो कच्ची नर्द है, उसके पास विजडम नहीं है। बिना विजडम के जो भी इंसान जिएगा उसको काम क्रोध और मकार सताएंगे, इधर से सता रहे हैं, इधर से पैसा कमा रहा है, पर ये जो सता रहे हैं इधर से डॉक्टर को पैसे देने पड़ रहे हैं, सब निकल रहे हैं। अरे पैसे कमाए थे, पैसे इंश्योरेंस को या डॉक्टर को दे दिए, लेकिन जो आसपास थे उनसे प्यार तो ले सकता था, प्यार तो दे सकता था। तूने परिवार में भी प्यार नहीं किया, मोहल्ले में भी नहीं किया, और तू इस दुनिया को क्या प्यार करेगा? तो सब जगह तू डोमिनेट करेगा, क्योंकि तेरे को अपने बारे में पता नहीं है। मान तू जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तेरे को ठगते कौन है, कहां पर कौन से दुनियावी राज में तू पड़ा हुआ है। इसके बारे में अब हम आगे चलेंगे कि कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें, अपने घर के मालिक कैसे बने अपने हृदय के। इफ वी आर नॉट एट होम एनीबॉडी कैन ग्रैब इट, वी आर एब्सेंट हियर, वी आर नॉट प्रेजेंट हियर। बार पर आए बैसना साईं मुझे न दे। वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट अदर्स। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं हम अपने घर से निकल गए, दूसरों के दर पर बैठे हुए हैं। जिस इंसान को ये बात समझ में आ जाएगी वो बोलेगा बार पर आए बैसना साईं मुझे न दे, मुझको अकल दो, मैं दूसरों के दरवाजे पे जाके मत बैठा करूं। अगर ऐसी बैठना है तो ये जीवन बेकार है। पीसफुल वॉरियर जो बनना है, नॉन वायलेंस सीखनी है ना। पर मैं तो वायलेंस करता हूं। जैसे ही मैंने दूसरों के बारे में बात करनी शुरू की, चाहे फोन किया, चाहे डिस्ट्रक्शन का कुछ भी किया, निंदा की, या कैसे किसी का बिगाड़ करना है, ये सारा मैं तो दूसरों के दरवाजे पे जाके बैठ जाता हूं। मेरे को अपने बारे में पता नहीं, आई एम एब्सेंट हियर। इसलिए काम क्रोध मांगकर यहां कर राज कर रहे हैं। मेरे को सूरमा बनना होगा, मेरे को मन जीते जगजीत देखना होगा। मन का भरम देखो, दुनिया में सबको बताया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 दुश्मन हैं। पर गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने इस दुनिया को एक माइलस्टोन और दिया है समझने के लिए। वो क्या है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों, इन सब के ऊपर एक बॉस है, वो बॉस है मन। मन का भरम, मन का भरम अगर काबू आ जाए तो ये काम क्रोध लोभ अहंकार काबू आ जाते हैं। जो इस मन के भरम को दूर कर देता है सच के ज्ञान से, सतगुरु की मत से, उसके काम क्रोध ओंकार काबू आ जाते हैं। वो इनको अपनी मर्जी से चला सकता है अकॉर्डिंग टू विजडम। उसको बोलते हैं सूरमा, उसको बोलते हैं सूरा, उसको बोलते हैं वरयाम, उसको बोलते हैं बलवान, उसको बोलते हैं योद्धा, उसको मर्दानगी कहते हैं। आज बड़े अफसोस की बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब के थ्रू सारी दुनिया को सच बताया भी गया, पर अफसोस ये है कि जो हमको नेचर राज, मन की शांति का राज सिखाया गया था, वो था दया, धर्म, संतोख, सहज, कंटेंटमेंट, हेट्रेड के बिना ना को बैरी नहीं बिगाना। ये वाले गुण सिखाए गए थे। ये गुण असली वेपन्स हैं हमारे पास, रियल शस्त्र हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब की डॉक्ट्रिन, गुरु ग्रंथ साहब का एसेंस है। इसको जो जीना सीख जाता है उसको इस दुनिया में जीना आ जाता है, क्योंकि उसके पास अपना नेचर राज कायम है।
मन जीतै जग जीत। जो इंसान मन को जीत लेता है वो सूरमा। रणभूमि, हमारा जीवन एक शतरंज की खेल है, रणभूमि है, लूडो की गेम है, या हमारा जीवन चौपड़ की गेम है। इसमें हमने अपने पक्के नाके तक पहुंचना है। हमने सूरा की डेफिनेशन को पढ़ा गुरु ग्रंथ साहब में, तो बोलते हैं जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। उसको सूरमा बोलते हैं, जिसको परमात्मा से वननेस होने का चाव पैदा हो गया है। वो कहीं पर बाहर ढूंढने नहीं जाएगा, किसी तीर्थ पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सतगुरु समझाएगा कि परमात्मा तेरे अंदर है। अंदर से मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हारजी तेरे नाल है। गुरमत्ती जो विजडम ने तुझे सिखाया उसके साथ क्या कर, रंग मान। भगवान जी तेरे साथ हैं, ऐश कर ले भगवान जी के साथ मिलके। वननेस, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। क्यों उसको सूरा बोलते हैं? क्योंकि आत्म जिणे, वो अपनी आत्मा को जीतता है। उसका मन का राजा हारता नहीं है। आत्म जिणे सगल वस्ताक है, सारे शरीर के इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और काम क्रोध ओंकार उसके वश में होते हैं, उसके वश में होते हैं। जो इंसान अपने से प्यार नहीं करता वो दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अपना शरीर ही उसके वश में नहीं है। जब चाहे गाली निकाल देता है, जब चाहे क्रोधित होकर बोल देता है, जब चाहे कुछ भी कर देता है, क्योंकि वो अपने वश में ही नहीं है। वो किसी को क्या प्यार करेगा? दबा सकता है, डोमिनेट कर सकता है, किसी को प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अपने आप को प्यार नहीं करता। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी और आज के इंसान के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी इस पॉइंट को सोचना होगा कि हर इंसान सोच रहा है कि अगर मैं निम्रता में आ गया तो दूसरा तो मेरे सिर पे चढ़ जाएगा। इसलिए हम नम्रता वाली मौत नहीं मरना चाहते। इसको पता क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंस में आत्मिक मरना। एक जगह हम पढ़ते हैं, जिस मरने ते जग डरे। ये इंसान किसी को माफ करना पसंद नहीं करता है, किसी के साथ निम्रता से प्यार से बोलना पसंद नहीं करता है। जिस मरने ते जग डरे, इसलिए डरता है। भाई अगर प्यार से बोल लिया, जैसे हमने पहले एक बार ही बात की थी, घर जाएंगे काम से और एकदम मुंह बना लेंगे। किसी ने पूछा भी तुम अभी तो ठीक चंगे भले थे, खुश थे ऑफिस में या बिजनेस में, घर हम इसलिए ऐसे जाते हैं कि अगर बात की तो पत्नी कहेगी शॉपिंग करा दो, अगर हंसे तो बच्चे कहेंगे पापा समाना टॉयज ले दो। इसलिए हम घर में गुस्से, मत्थे कुट्टे, त्यूड़ी चढ़ी जाते हैं, नाराज। अगर बिजनेस में घाटा है तो वैसे ही नाराज है। तो ये क्या है? नम्रता नहीं दिखानी, प्यार से नहीं बोलना। ये आत्मिक मरना मुझे पसंद नहीं है। इसको बोलते हैं जिस मरने ते जग डर है। पर कबीर साहब कहते हैं मेरे मन आनंद। क्योंकि ये अगर मैं इस ईगो को छोड़ता हूं, इस हौमे को छोड़ता हूं, तो फायदा क्या होता है? मरना ही ते पाइया पूरन परमानंद। अगर मैं ये मौत मर जाऊं किसी तरीके से, जीवतियां मर रही है वाली, नम्रता वाली, मेरे को बात समझ में आ जाए तो मुझे आनंद आ जाता। जहां दिन होम हुआ, कबीर जहां दिन होम हुआ पाछे पे आनंद। हम सारे सोच रहे हैं दबा के मुझे सुख मिलेगा, हम सारे सोच रहे हैं बहुत सारा कमा के अपनी अंपायर खड़ी करके मुझे सुख मिलेगा। पर कबीर साहब कह रहे हैं जहां दिन होम हुआ पाछे पे आनंद। आई एम हैप्पी आफ्टर दैट। जब मैंने अपनी ईगो को छोड़ा, ईगो मर गई, मीन्स काबू आ गई, मीन्स ट्रांसफॉर्म हो गई, मीन्स सेल्फ एलिवेशन, मीन्स सेल्फ एस्टीम। जा दिन हो मुआ पाछे पे आनंद, मोह मिलिया प्रभु अपना। भगवान जी मिल गए, संगी भजै गोबिंद। मेरे जो शरीर के इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं, ये भी मेरे साथ भगवान जी के साथ भगवान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ईगो को छोड़ दिया। इंसान तो धार्मिक स्थान पर जाकर ईगो नहीं छोड़ता,
तभी तो वहां पर अनाउंस कराता है, इन्होंने इतने पैसे दिए, इन्होंने इतना सोना लगवाया, इन्होंने इतने संगमरमर लगवाए। वहां भी जाके ईगो का शो ऑफ करता है, इसलिए आनंद नहीं आता। इसलिए 100 कार्ड खुशी मांगने जाता है, मकान ला दो, कार ला दो, ब्याह करा दो, पर खुशी मिलती नहीं है। आत्मा को जीतना है। आत्मा को जीतने वाले को इस जीवन की रणभूमि में गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, सूरा वरयाम, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसे वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई। उसका दुख गया, मारा किसको उसने? ऐसा कोई जे दुबदा मारे। डुअलिटी के कारण अहंकार ने मेरे को ग्रैब किया। सारी दुनिया एक दूसरे को बोली जा रही है, ये बड़ा ईगोइस्टिक है, इसमें बड़ी हौमे है, इसमें बड़ा अहंकार है, हमारे में बड़ा अहम है, फलाने में अहम है। हम बोले तो जा रहे हैं, पर मालूम नहीं है ये अहम, अहंकार, ईगो, हौमे आती कहां से है। कहां से आती है ये आती है जब दुविधा हमको घेर लेती है। वंस वी आर इन ड्युअलिटी, डेफिनेटली हमें आएगी। ऐसा कोई जो दुविधा मार गवावे, इसे मार राज जोग कमावे। जो दुविधा को मार लेता है, अपने मन का राज, चैन, सुख प्राप्त कर सकता है। पर हम तो निम्रता इसीलिए नहीं ना दिखाना चाहते, क्योंकि ड्युअलिटी में है। अब अगर हम समझें कि जात पात के सिस्टम में समझा जाता था कि कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, लेकिन सबको इक्वालिटी का सुनेहा मैसेज जब देते हैं गुरु ग्रंथ साहब के थ्रू, तो उसमें बोलते हैं कि एक पिता एक कस के हम बारक, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान जी के बच्चे हैं। अगर हम सब भगवान जी के बच्चे हैं तो जात पात का कोई चक्कर नहीं है। पर पहले समझा जाता था कि क्षत्रिय या खत्री उसको बोलते हैं जो शस्त्र चलाता है। पर गुरु ग्रंथ साहब की डिवाइन नॉलेज सारी दुनिया को बताती है, खत्री सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर, खेत पछाण है बीजे दान, सो खत्री दरगाह परवान। खत्री सो जो कर्मा का सूर, जिसकी डीड्स ग्रेट हैं, लाइक वॉरियर, जो कर्मों का सूरमा है, जबान का पक्का रहता है, कमिटमेंट की है, दृढ़ता, मांड्यो, खेत जो मांड्यो, मांड्यो क्या होता है? दृढ़ता, पक्का इरादा, कमिटमेंट है, सूरमा। अब जूझन को दाओ, अब टाइम है, डोंट मिस दिस चांस। उस खत्री के बारे में समझना होगा। अब हमारा आज का प्रोग्राम चलेगा हाउ टू अचीव दैट। उस सूरमा को बनने के लिए जो अपने विकारों के साथ टाकरा करने के लिए कमिटेड है। विकार फौज है, विकार दुश्मन है, पर कहीं पर किसी ने पैदा नहीं किया, तेरे मन के भरम के कारण तेरी डुअलिटी ने पैदा किए हैं, इसलिए विकार ये माया बन गए हैं, इसलिए तू इनकी तरफ टेम्पटिंग होके अट्रैक्ट होता है और सारी गड़बड़ हो गई है। ये तेरे कीमती फ्रेंड्स थे और इनको तूने विकार दुश्मन नाम देके गड़बड़ कर लिया है, क्योंकि ये तेरे को मारने लग गए तेरी गलती के कारण। किसी ने तेरे को नहीं सताया बाहर से। लोग दुनियावी सक्सेस को काउंट करते हैं, पर दुनियावी सक्सेस को काउंट करते हैं इसने कमा कितने लिए, मकान इसके कितने हैं, शादी कितनी जल्दी हो गई, बच्चे कितने हैं, पुत्र है कि नहीं, बैंक बैलेंस कितना है, कितने करोड़ इसके पास हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इसको दुनिया काउंट करती है सक्सेस। इस सक्सेस को अचीव करने के लिए, मैं इसका नाम 100 कार्ड रखता हूं इसलिए लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं, ये 100 कार्ड सक्सेस को अचीव करने के लिए आपके रास्ते में लोग रुकावट डाल सकते हैं।
पर धार्मिक दुनिया में सक्सेस है ये वाली, क्या? आत्म जिणय, अपने मन के राज को कायम करना, अपने अविनाशी राज को दोबारा से अचीव कर लेना, जो हमको पैदा होते ही मिला था कॉन्शियंस के रूप में, को कबीर राम की अंश। इसको दोबारा से अचीव करने के लिए यू हैव टू ट्रैवल इनसाइड। इफ यू वांट टू ट्रैवल इनसाइड, आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता। इफ एनीबॉडी इज कमिटेड, जो इस खेत जो माड्यो सूरमा को समझ लेता है, उसको धार्मिक होने से कोई नहीं रोक सकता। यह धार्मिक दुनिया की रियल सक्सेस है। इस सक्सेस से ही तो हम छूटे हुए हैं आज। इसी सक्सेस को तो हम प्राप्त नहीं कर सके आज। इसी सक्सेस की वैल्यू तो समझाई नहीं जा रही आज। इस सक्सेस की समझाई जा रही है कैसे एकेडमिकली डिग्री लेकर ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह ली जाए। एकेडमिक्स बहुत हो गए। जरा सा इस एकेडमिक्स को देखो, जैसे ही इसने किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की, हमारे टाइम पे 1-2 हज़ार रुपए तनख्वाह थी, इसको एकदम लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। पर इसका पति या पत्नी या माँ बाप या बहन भाई कोई इसको सताए, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसको सताए, कोई दाज के नाम पर इसको सताए, कोई इसकी तरफ हेट्रेड नजर से देखे, कोई इसको लेट डाउन करे, तो ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है। ये सो कॉल्ड सक्सेस की अंपायर गिर जाती है। दुनिया भर ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ zeepunjabi.com। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਲੁਟੇਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਝਾਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। जुर्म तो फिर दहले एनसीआर। भैन नूं छेड़े जान तो रोकण ते गाजियाबाद विच भरा नूं मारी मनचले ने गोली, बच गई जान, मुलजम गिरफ्तार। येदियुरप्पा दी बगावत नाल खतरे विच बीजेपी दा दक्षिणी दुर्ग। पार्टी तो इस्तीफा। 9 मंत्री अते 15 तो वध विधायक आए हिमायत विच। मुख मंत्री गौड़ा अज दिल्ली विच। 120 करोड़ की पार्लीमेंट के अज 60 बसंत पूरे। विशेष इजलास में संबोधन करने की राष्ट्रपति। यादगार जश्न अते संगीत नाल प्रबंध। अते कुदरत के सब तो अनमोल वरदान नूं पूरी दुनिया कर रही है सलाम। मदर्स डे दी यादगार बनाने में जुटे लोग। जी खबरों में देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। बुलेटिन का आगाज करने एक मनभागी सड़की हादसे की खबर के नाल। एक बार फिर मोगा विच तेज रफ्तार का कहर वेखण नूं मिलिया। मोगा कोटकपूरा हाईवे ते बीते दिन मिनी टेंपो और कैंटर की आमो सामने टक्कर होने करके एक जने की मौत हो गई, जबकि 13 के करीब लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। हादसा उस वेले वापरिया जदों तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू हो गया और हादसे का शिकार हो गया। एक कैंटर एक रुख नाल टकरा गया। कैंटर में सवार एक मजदूर